अब चुप हो जा, बस बस चुप हो जा। हमने कल चैप्टर 10 खत्म कर लिया। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 9। चैप्टर 9 का नाम है अपना अवकलन अवकल समीकरण। ठीक है, यहाँ बिल्कुल अवकल का जो संबंधन है सेम वही है अपने अवकलन से ही। ठीक है, अवकलन ही इंग्लिश में नाम है इसका डिफरेंशियल इक्वेशंस, मतलब डिफरेंशियल है और इक्वेशन है। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा तुम्हें इतना तो अंदाजा लग गया होगा, ये एक ऐसी समीकरण होगी जिसमें यूज हुआ होगा किसका, तुम्हारे अवकलन का। अवकलन से बनी हुई समीकरण को हम क्या कह सकते हैं, अवकल समीकरण। नॉर्मली सी भाषा है, तुम्हारे परिभाषा नहीं पूछ रहेगा, बस तुम्हें समझने के लिए इसमें यूज किसका हुआ होगा, अवकल का। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इसे हम क्या पढ़ते हैं, dy बाय dx, इसे क्या पढ़ते हैं, ये एक अवकलन है किसका, कोई y फंक्शन है, हमने इसका कर दिया किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। नॉर्मली सी बात है। इसी चीज को हम एक और चीज तरीके से लिख सका, बताओ क्या लिख सकते हैं इसे हम, जैसा y है, y के ऊपर मैंने एक डैश लगा दिया, इसे हम जैसा y डैश ना, इसे भी हम वही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसे, अवकल। ठीक है, ये भी अवकल अपने। अब भाई उसके बाद मैंने कह दिया इसका एक, जैसा हमारे पास 2x की घात 3 है, ठीक है, 2x की घात 3 है, इसका आपको क्या करना, सिंपल तरीके से अवकल करना। तो आप क्या करोगे इसका अवकलन करने में, जैसा 2 है, 2 तो बिल्कुल बाहर का तो सेम रहेगा, 3 बाहर आ जाएगा और x की घात 1 कम हो जाएगी, यही तो होगा, 3 दूनी 6 और x की घात x का स्क्वायर, यही तो होगा। इसका नॉर्मली सा कर दिया एक बार में। अब मैं कहने लगूँ एक बार नहीं, आपको इसका 2 बार करना, तो 2 बार के लिए आप क्या लिखते हो, d2y बाई में dx का स्क्वायर। इस तरीके से अगर इसका मतलब होगा जहाँ इस तरीके से लिखा हो कि हमने अवकलन करा कितनी बार, 2 बार। और इस चीज को फिर जब यहाँ एक डैश है, इसी तरीके से उसमें 2 डैश लग जा। अगर मान लिया मैं इस चीज का ही अब इसका 2 बार अवकलन कर दी, अब मुझे बता दो 6 तो बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, 2 है, 2 कहाँ गया सामने, और ये x है, x की घात कितनी हो जाएगी, कम, तो ये कम कर दी मैंने, 6 दूनी 12, 12x। यह भी नॉर्मली सी बात है, अवकलन तो आप सभी कर लेते होंगे। चलो अच्छा मुझे ये बताओ, dy बाई dx है, इसमें dx बन जाए भाई, साइन x है, साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x, और वहीं अगर कोस x का होता माइनस के साइन x, यहाँ करो मत फिला, ये जो तेरे पीएम पार्टिकल्स है ना, यहाँ सबको सबके नसिकाओं में प्रवेश करना ना, जितने बैठे सबको जुकाम कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए साइन का मैं बता, कोस का बता, ए चुप हो जा। मैं आपको कहने लगी log x का कितना होता है, log x का अवकलन कितना होता है, 1/x। और भाई इसमें क्या, x की पावर n है, x की पावर n का आप कैसे करते हो बताओ, n का आ जाता है सामने और x की पावर n माइनस के 1, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ से x की पावर 7 है, तो आप क्या करते हो बताओ, ये जो 7 है 7 सामने और x की घात 6, ये बस 7 सामने ले आएंगे। ठीक है, अब वो एक बार प्लीज वाला काम मत कर दियो, ये हम इसकी जगह बस 1 लिख देंगे अपना आप आंसर। और भाई एक मुझे एक बात बताओ, इसमें tan x का कितना अवकलन, tan x का वो नहीं यूज हो रहेगा, भी रुक जाओ, चलो 3 तक ही बस इतना नॉर्मली से बात याद रखो। अब मैं कहने लगी कि आपको अवकलन समीकरण कैसे बनेगी वो भी देख लो, इसके दर्शन देखो इसके, मैंने लिख दिया यहाँ पर x dy बाई में dx प्लस के y बराबर 0, मतलब ये अपनी एक ऐसा फंक्शन है जिसमें समीकरण है यहाँ। अच्छा ये बताओ इस चीज को आप क्या पढ़ते हो, 2x प्लस के 3y बराबर 7, यह एक क्या है, समीकरण है, मैंने ये हटा दिया, अब क्या बन गया, एक बहुपद। अभी तक ये बहुपद है, ये हमने कभी 9th क्लास में सीखा होगा बहुपद, यहाँ तक अपना बहुपद है। पर अगर हमने इसके बराबर लगाकर यहाँ पर 0 लिख दिया, 7 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो क्या बन गया अपनी समीकरण। बस वो जो इसकी स्थिति ना, वो इस समय इसके अवकलन की स्थिति, बस इसमें ये इसका नाम है अवकल समीकरण। ठीक है, और ये कौन सी अपनी सिंपल बहुपद समीकरण, ये तो बहुपद समीकरण ही, और ये कौन सी होगी अपनी अवकल समीकरण। इसमें यूज किसका हुआ dy बाई dx का, इसे हम क्या पढ़ते हैं अवकलन। मतलब इसमें ऐसी समीकरण, वो परिभाषा बनाने के लिए ऐसे समीकरण जिसमें किसका यूज हुआ हो, अवकलन का बन गए अपनी, इतनी तो बड़ी या पूछ रहेगा नहीं। इसमें से आपको इस चैप्टर में से आपको क्या पूछा जाएगा कि एक तो आपसे पूछा जाएगा इसकी कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑर्डर, ठीक है, और एक पूछा जाता है आपसे डिग्री को बोलते हैं हिंदी में घात और इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। चलो अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये लिखा हुआ x की घात 4, इसमें घात कितनी 4, ठीक है, एक समीकरण एक और मैंने बना दी x की घात 3, इसमें पावर कितनी 3, डिग्री वाई बात है। अब मैंने लिख दिया x की घात 2 प्लस के 1, ये कुछ हमारा समीकरण है। इसमें बताओ मुझे सबसे ज्यादा मैक्सिमम घात कौन सी, x की घात 4 सबसे बड़ी आई है। ठीक है, अब मैं इनकी जगह पर x भी हटा रही हूँ,
यो भी हटा दिया, यो भी हटा दिया। करना क्या दे रहे फिर, वाई डैश, एक मिनट, वाई यहाँ पर तो लिख दिया मैंने एक्स, यहाँ पर लिख दिया वाई डैश, यहाँ पर लिख दिया वाई, वाई नहीं वाई डैश। अच्छा इसका क्या मतलब है वाई डैश का, ए करने यहाँ देखो वाई डैश का क्या मतलब है, वाई डैश का ओनली अवकलन एक बार करा आपने सिर्फ, और वाई डैश का 2 बार। इतनी तो बात तुम्हें समझ आ रही है, ये तो वाई डैश ओनली वैसे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसकी मुझे बताओ, इसमें तुम्हें सबसे ज्यादा घात कौन सी की दिख रही है, 4 दिख रही है। अरे किसके साथ है, वाई डबल डैश के, मतलब आपने 2 बार अवकलन करेगा उसकी घात है, तो इसमें बस वही देखनी जो ये देखा है ना हमारी कोटि में देख, हाँ पहला कोटि में, अगर कोटि में क्या देखना होगा कि सबसे बड़ा अवकलन अगर देखो अवकलन एक बार हुआ तो इसकी घात 1 होती। हमारा एक समीकरण है वाई डैश प्लस के एक्स प्लस के 7, कुछ ऐसा मान लो बराबर 7। इसमें ये बता दो सबसे अवकलन सबसे हाईएस्ट बार कितनी बार हुआ अवकलन, 1 बार, बस यहाँ 1 बार हुआ ना, इस पर ध्यान दो, तो इसकी कोटि होगी 1, कोटि कितनी होगी 1। अगर मैं यहाँ इस सवाल में कहना कि अब इसमें देखो अवकलन ज्यादा बार कितनी बार हुआ हुआ, ज्यादा से ज्यादा अवकलन देखना कितनी बार, 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी होगी, कोटि 2 होगी, बिल्कुल यही नॉर्मली सी बात है। अगर वहां पर 3 आ जाता तो 3 होती, या तो होती कोटि तक की बात, 1 होती है। अब कौन, अपनी डिग्री जिसे हम बोलते हैं घात। अब मुझे बताओ हमने कैसे बताया था, यहाँ से इसकी घात कितनी 3, इसकी घात कितनी 4, पर जो घात निकालने में ना, अब देखो इसमें अगर मैं यहाँ पे इनकी वो बदल दूं, यहाँ तो x की पावर 2, यहाँ पर 2 होगी और यहाँ पर 7 होगी मान लो। अब मुझे एक बताओ, इसमें कोटि में हम ये चीज देखेंगे कि हाईएस्ट वो डिफरेंशिएशन मतलब अधिकतम क्या देखेंगे, इसका अवकलन। इसमें बताओ अधिकतम सब ज्यादा से ज्यादा बात, ऊंचा से ऊंचा अवकलन कौन सा है इसमें भाई, 2 ज्यादा हो 1 ज्यादा अवकलन 2 बार, तो इसमें जो कोटि होगी वो अवकलन वाली, तो इसमें कोटि कितनी हुई अपनी 2। इसके बाद हमने ऑर्डर तो निकाल लिया, पर अब आ गई घात की बारी। अब योग इसमें तुम्हें घात 2 ज्यादा दिख रही है 7 ज्यादा दिख रही है, 7। हम इसका ये सोचते हैं कि इसमें घात तो कौन है 7 है, सबसे ज्यादा 7 दिख रही ना, पर इसमें हम घात वालेंगे जो हाईएस्ट कोटि वाली थी। नो बताओ बड़ा ये था कोटि में, ये था 2 बड़ा 2 था ना, तो बस इसकी घात 2 बोली जाएगी, ठीक है। हम वो बड़े वाली घात नहीं देख रहे इसमें वो वाली घात देखी जाएगी जो हाईएस्ट वाले, जिसका हाईएस्ट डिफरेंशिएशन करा होगा और उसके ऊपर घात लिखी हुई होगी। इसके ऊपर घात कितनी, अरे इसके ऊपर देखो 1 है बस, इसके ऊपर तो इसकी घात कितनी हुई है 1। अच्छा अब मुझे जरा एक बात बताओ, इसमें एक और चीज यूज हो रखी, अगर आपका कहीं ऐसा लिखा हुआ भाई x ऐसे लिखा हुआ, dy x स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ, फिर प्लस के साइन है और यहाँ पर लिखा हुआ dy बाय dx, इस चीज का मैं आपको कहने लगी इसका आपको अवकलन करना। अब मुझे आप एक बताओ, ये वाला तरीका आपने कहीं देखा गया, इतना आप भी अवकलन पढ़ के होंगे 6ठे चैप्टर में 5वें चैप्टर में, इस तरीके का अवकलन देखा कहीं, अवकलन आपने कैसे देखा होगा, या तो साइन एक्स होगा इस तरीके का होगा, नहीं तो होता है यहाँ पर एक्स का स्क्वायर। अच्छा अगर हम इसका, मैं आपको कहने लगी यहीं पे कोस वाई होता, अगर इसमें ही कोस वाई होता तो आप कोस वाई का क्या अवकलन करते बताओ, कोस वाई का बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक्स के सापेक्ष में करते तो माई यहाँ आ जाता माइनस के साइन वाई फिर इंटू और वाई का डिफरेंशिएशन करते डी वाई बाय डी एक्स, यही तो करते हम अंदर से वाई का कर लेते, पर इस तरीके से हमने कभी नहीं देखा ही नहीं और वो हो रहेगा भी नहीं। अगर इस तरीके से आपके सवाल में देखा जाए तो आप उसकी यहाँ से आप उसका मतलब ऐसा फंक्शन दे दिया तो आप उसकी कोटि तो निकाल सकोगे पर उसकी घात नहीं निकाल सकते, बस इतनी बात ध्यान रखनी। तो वहाँ घात परिभाषित नहीं हो रही थी, ऐसा नोट डिफाइन करके लिख देंगे। अब आते हैं पहले सवाल पर। तो भाई सब क्वेश्चन नंबर पहला देखो, क्वेश्चन नंबर पहला देखो जरा भाई, इसमें रखी डी की पावर यो डी 4 अपॉन में डी एक्स की घात 4, बस यहाँ देख लो सर वो तो है नहीं मैथ, ये ऐसे कलाकार है मैथ नहीं लेकर बैठते अपना, एक तो शेट्टी एक अक्षय और ये इतने होशियार बेचारी लक्ष्मी का मैथ ले लेगा बैठा, लक्ष्मी देती तो सलोनी तो है ही नहीं, इन दो ने ऐसा तबाह कर रखा है मैथ लेने में, बेचारी कल इस ना लक्ष्मी का काम भी छूट गया, देख लो समझ सकते हो, बता कैसे ये आपकी पावर है ये आपके अवकल समीकरण एक दे रखी है आपको, एक अवकल समीकरण दे रखी है ये वाली। अब इसमें मुझे बता दो इसमें सबसे हाईएस्ट बार ये जो अवकलन हो रखा हो कौन से बार किसका हो रखा, अरे मतलब भाई इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अवकलन कितनी बार हुआ 3 बार, और जो शुरू वाले का क्या मतलब है
इसमें अवकलन कितनी बार हुआ हुआ? 4 बार। तो 4 बार अवकलन हो गया, बस वाई तो हमारी कोटि। तो इसमें कोटि कितनी हुई? हमारी कोटि होगी इसमें 4। जब इसमें कोटि 4 होगी, अब इसमें दूसरी बात हम क्या देखने वाले? घात। पर घात, रुको जरा, हमने 1 मिनट में कहने लगी यहाँ पर घात कितनी हुई, इसके बाद इसकी घात कितनी, इसकी घात, अरे वो कोटि है, यहाँ कितनी जो घात ऊपर हो, घात 1 हो, उस हम कोटि में नहीं, उस हम घात में नहीं गिन देंगे। कितनी घात? 1 हम कह रहे हैं बात। पर जरा इसमें थोड़ी सी आगे हो जाइए, यहाँ पर वाई ट्रिपल डैश है। वाई ट्रिपल डैश का क्या मतलब है भाई? यही बात नहीं बैठ रही, मतलब यहाँ d3 और dx की 3, यह बात नहीं बैठ रही। तो ऐसा कभी भी हो नहीं सकता, ठीक है। आप इसके अंदर नहीं कर सकते, अगर यह चीज बाहर होती तब कर सकते थे, पर अंदर नहीं कर सकते, यही तो बात हो। ऐसा तो कोई हमने अवकलन तुमने पढ़ा है कभी? इस तरीके का पढ़ाओ, जब तुमने नहीं पढ़ा तो इसका कहाँ से पता होगा? अब मुझे नहीं होना भाई, हमने पढ़ा ही नहीं, मतलब अब नहीं होना कहीं हमने मैथ ही नहीं पढ़ा, तो इस तरीके का कहीं हमने देखा नहीं। तो जब हमने देखा नहीं तो यहाँ से कोई घात नहीं हो रही थी, क्योंकि वो हमारा जो अवकलन समीकरण है पूरी तरीके से एक बहुपद समीकरण बन ही नहीं पाता, हमारी इस तरीके से कोई कंडीशन फॉलो करेगा नहीं। हम इसे लिख देंगे, यहाँ घात क्या नहीं है? परिभाषित नहीं है, बस ऐसा करके लिख दो। 1-2 सवाल में ऐसा बस परिभाषित नहीं है, लिख दिया। अब दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल दे रखा आपका y डैश प्लस के 5y बराबर 0। अब जरा मुझे बता दो हाईएस्ट बार अपना अवकलन किस चीज का करा हुआ? y का। अरे y का तो करा हुआ, कौन सा? y डैश 1 बार, तो कोटि कितनी हुई? 1। जब कोटि 1 हुई, अब इस नॉर्मली परिभाषित है वो, उसका तुम अवकलन कर सको मेरे साथ, मतलब कैसा करोगे इसका अवकलन? y डैश का अवकलन करोगे तो इसका 2 बार हो जाएगा, प्लस के 5y का करोगे, 5y डैश 5 का हो गया 1 बार, और y और फिर y डैश। अब मुझे जरा ये बताओ, इसमें तुम्हारी कोटि कितनी और घात कितनी? घात भी 1 ही, ठीक है। क्यों? हमें कैसे पता चला इसकी घात 1 है? इसके ऊपर ये देखो यहाँ कितना 1, अगर मैं इसकी कहने लगी यहाँ घात 7 है, अब कितनी घात है इसकी? 7। अच्छा 1 मिनट हो रुको, अरे अब बताओ जरा इसकी घात कितनी? 13 नहीं है, जो हमारा अवकलन जो हाईएस्ट है उसके ऊपर देखना, यही तो गलती हो रही है इसमें। हम क्या देखा, जैसा इसमें बस नहीं देखेंगे इसमें हाईएस्ट कौन सी, घात हाईएस्ट नहीं देखनी, वो तो कोटि हाईएस्ट है, ठीक है। इसमें बस ये देखनी जो हमारा, जैसा मैंने मान लिया यहाँ पर y के साथ क्या होगा? लक्ष्मी तो जरूर यहाँ पे हम पार्टिकल चला होगी ds अपॉन में dt। हाँ ये देखो, चलो नेक्स्ट ये लिखा हुआ भाई अपना ds अपॉन में dt, पूरे पावर कितनी? 4, फिर प्लस के 3s d2s dt का स्क्वायर बराबर 0। जरा इसे ये बताओ, इसमें देखकर मुझे बता सकते हो इसमें ज्यादा से ज्यादा बार आपका जो अवकलन है वो कौन से का हुआ? कौन से का? किसका? शब्द शुरू वाले का। आप बताओ, सबसे लास्ट वाले का हुआ। वाह, ये देगा, यो तो इसने घात क्या रखी है, या ds है। इसका क्या मतलब है कि इसका 1 बार अवकलन हुआ हुआ, और इसका कितनी बार अवकलन हुआ हुआ? 2 बार। भाई अगर ऐसा लिखा हुआ, ऐसा बोल रहा हूँ अवकलन, वो तो घात है ऊपर, उसके साथ कहाँ जा रहा तू भी कुछ भी है। यो इस तरीके, इसके कंडीशन सेम इस तरीके से, जैसे यहाँ x की पावर मैंने 7 लिख दी हो, ठीक है, और इसकी प्लस के 3s, और इसकी कंडीशन कैसा, अगर यहाँ पर y डैश लिख दिया हो, ठीक है। और यो इसे मान ले पहला यो y 1 डैश है, यो y 2 डैश है। अब बताइए जरा इसकी कौन सी अभी दल्ले वाली होगी अभी तो याद ही तेरी। अब समझ में आए इस? अच्छा मुझे बताओ, सब तुम्हें पता चल गया दूसरे वाला ज्यादा बार उसका अवकलन हुआ हुआ। अब मुझे जरा बता दो इसकी कोटि कितनी होगी? फिर 2 कोटि होगी, सिंपल सी बात है, 2 बार हुआ। और घात कितनी होगी? 1। इसके ऊपर कितनी घात है? इसके ऊपर देखो यहाँ से 1 घात है, इसलिए हमने यहाँ घात कितनी लिखेंगे? 1। अब यहाँ वाली घात नहीं ले लेंगे, इसका मतलब भी नहीं, दूर दूर तक मतलब नहीं। चलो अब इसमें ये बताओगे लक्ष्मी मैडम जी, चौथे सवाल में देखो, आप बताओ इसमें घात कितनी है? नॉर्मली से सवाल है, तो कुछ भी नहीं है, घात है 2। इसमें 1 मिनट, इसमें कोटि बताओ पहले कितनी? पहला कोटि पाओगे ना, ऑर्डर कितना है इसका? अच्छा कोटि आपकी 2 है, फिर घात कितनी इसकी? आप बताओ बीच वाले। यो ही है सेम, यो ही है पारसी ए, यो ही है जुका तू। कहाँ थी हो? d2y dx का स्क्वायर एक बार फिर भी देख लो क्या होगा इसमें, एक बार जरा देखियो। चलो अच्छा मैं आपकी हिंट भी दे दी, पहला सवाल देखो और इसे देखो, पहला सवाल देखो और इसे देखो।
आप कह रहे हो, चलो ठीक है, इसके 1 मिनट कोटि निकालते हैं। कोटि कितनी, सबसे हाईएस्ट देखो इसमें कौन है, इसका 1 बार अवकलन, इसका 2 बार अवकलन, तो कोटि कितनी होगी अपनी 2, ठीक है। और आपने घात कितनी निकाल दी इसकी, इसके हिसाब से 2 निकाल दी। रुको जरा, यो भी तो बैठा तुम्हारा चाचा, क्यों, कोस है, कोस के अंदर dx dy बाई dx है, कोस के अंदर डिफरेंशिएट दे रखा, ऐसा देखा कभी, मैं यही तो कह रही थी, ऐसा देखा कभी खूबसूरत कोई, यही तो बात है, यो परिभाषित नहीं है। तो बस यहाँ से हम घात क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, मतलब परिभाषित नहीं है। ये बस करते जा रहे, बिना अब भी देख लो, जब तो मैं कह रही शांति। देखो इसमें भी क्या हुआ था, साइन के अंदर दे रखा, अगर साइन के बाहर दे देता तो आप डिफरेंशिएट करते, साइन के अंदर कहाँ से कर दोगे, मुझे ये बताओ, कोई कर देगा क्या ऐसा? अगर हाँ वो इस तरीके से होता भाई, यहाँ से कोस है, कोस की जगह ये वाली बात ना होगा, यहाँ पर कोस वाई लिखा रहता, तो आप सभी आराम से कर देते। कैसे करते हैं कोस को, हम लिखते हैं यहाँ पे माइनस के साइन वाई, फिर जो वाई है वाई का डिफरेंशिएट आप अलग से करके कर देते हैं, पर उसका डी वाई बाई डी एक्स आप कैसा कर दोगे, कोई भी नहीं कर देगा भाई, तो नोट परिभाषित होगा, नोट परिभाषित, नोट डिफाइंड। बस ये तो भारतीयों की कलाकारी हो। तीसरे सवाल पे जाओ, चलो पांचवे पे। हाँ भाई शेट्टी बता इसमें, या इसकी कोटि कितनी होगी, इसकी कोटि 2, हाँ ठीक है जी। और घात कितनी होगी अक्षय, 1, बस इसकी घात 1 ही होगी, इसके साथ में लड़ी हो, अब कभी शेट्टी के साथ लड़ने लगो। हाँ या बीच वाली का ईशु दीदी की बहन, छठे नंबर, छठा बता, छठी नहीं बोल रहा था, मैं कह रही थी छठे नंबर का बताओ। हाँ जी, कोटि कितनी इसकी, घात बाद में देखा करा, पहला कोटि देखा करो। हाँ बस जो जिसके कोटि ज्यादा होगी उसी के ऊपर तो घात देखनी है। अरे पहला कोटि पर सिर मार रहे हैं, घात कितनी होगी इसकी, घात, अरे वो सॉरी, कोटि कितनी पहले इसकी। अच्छा जी, 7वां सवाल देखो, ये देख बताओगी सिमरन, इसका सिमरन जी इसकी कोटि कितनी है, 3, और घात कितनी, घात 1 है, ठीक है। जिसकी हमने सबसे ज्यादा कोटि बताई उसके ऊपर जितनी घात हमने बता दी। अभी 8वें सवाल पे देखो, पहली दे दी, अच्छा 10वें सवाल का देखोगे कौन सा बताओगा, लक्ष्मी बताओगे होगा, बस लक्ष्मी बता भाई, लक्ष्मी इसकी कोटि बताओ मुझे कितनी है, इसकी कोटि 2 है, घात 1 है। हाँ तो सही तो बता रही है। अरे साइन वाई वहां से लास्ट में तुम कह रहे यो ऐसा लिखा हो ना साइन वाई, उसका तो तुम कर सको, तो तू ऐसे कैसे कह रहा था, हाँ भाई तो अब हम 9.2 पर चलने वाले हैं। यो क्या बात है, 9.2 देखो आपको क्या क्या रखी, ओ भाई 9.2 आपको देखो क्या क्या रखा होगा, आपको कुछ फलन देकर रखा होगा, ठीक है। सलोनी क्या हो गया, सलोनी आज अच्छी नहीं लग रही है ऐसे बैठी हुई, नहीं तो यार हाँ तो इसके चेहरे को देख रहा था ना, मतलब हद होगी भाई इसकी। ए चुप, देखो आपको सवाल में क्या क्या रखा होगा, इस तरीके से आपको वही फलन देकर रखा होगा, ठीक है। 9.2 में इस तरीके से कुछ आपको बिंदी से ऐसा लगा दी होगी, एक फलन ऐसा दे रखा होगा और कुछ उसका अवकलन करके अवकलन समीकरण इधर रख रखी होगी, और इधर क्या रख रखा अपना फलन रख रखा, इधर कौन रख रखी अपनी अवकल समीकरण, और इधर कौन रख रखा अपना फलन रख रखा। पता क्या बोल रखा, ये बताना कि जो आपको दिया हुआ फलन है, जो आपको कौन एक फलन दे रखा वो संगत मतलब अवकलन समीकरण का हल है, कहने का यो मतलब है। हाँ जी बस बिल्कुल सही बात, इस समीकरण जब इस या यो जो पूरी समीकरण है ना, ये फलन है, इसके मान सारे इसमें रखोगे ना तो बराबर जिक्र का 0 आना चाहिए, यो कहना चाह रहा। अब तो समझ गए, इसमें क्या रखा कि जो हमारा दिया हुआ फलन है, जो अपनी अवकल समीकरण है, इसका हल है या नहीं, हल है का क्या मतलब है कि अगर हम यो इसके मान उठाकर इसमें पुट करेंगे तो कितना, अगर 0 आ गया मतलब बराबर इसे संतुष्ट करना चाहिए वो, ठीक है। संतुष्ट करने का क्या भाई, अब इसे करेंगे कैसा, यही तो नॉर्मली सी। इसमें जरा ये बताओ, इसमें क्या y बराबर x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के सी, वहां y दिख रहा किसी को, y तो नहीं है पर y डैश तो है। अब देखो जब अगर हम इसका y डैश निकालते हैं, y डैश का क्या मतलब हो बताओ, इसका dy बाई dx, यही तो मतलब हो y डैश का। तो भाई इस कहना क्या चाह रहा है, y डैश कहेगा कि इसका तुम्हें अवकलन करना, अवकलन नहीं तो करना और तो कुछ नहीं,
करोगे क्या बैठेगा इसको बताओ। यहाँ से 2x प्लस के 2 और c का कितना हो गया अपना 0, c के साथ कुछ नहीं है वहां से इतना हो गया। अब उसके बाद ये किसका मान आया अभी बताओ y डैश का। अब हम बस y डैश का मान, क्योंकि हमें एक बात बता y डैश माइनस के 2x माइनस के 2, अगर ये कितना आ गया 0 तो ये संगत हल होगा, और 0 नहीं आया तो नहीं होगा उसका। पर आपको इसमें सवाल में ये नहीं होना नहीं दिखा रखा, इसमें सवाल में आपको कह रखा दर्शाइए कि सत्यापित कीजिए लिख रखा होगा ऐसा कुछ। सत्यापित करने का मतलब प्रूफ ही करना, ठीक है। मतलब ये सारे इसके हल है, तुम्हें पता इसमें कोई संख्या की बात नहीं है, हल है बस तुम्हें दिखाने। अब ये तो वही कर रहा है बिरजू वाली फिल्म की तरह सब चीज देखा रख रखी फिर दोबारा बता तेरे पहले मत कर दिया दूसरे मत। अब y डैश माइनस के 2x माइनस के 2, y डैश कितना आप बताओ। यहाँ पर y डैश कितना 2x प्लस के 2, अब यहाँ कितना माइनस के 2x माइनस के 2, इससे कैंसिल ये कितना आ गया 0। तो हम लिख सकते हैं अतः यह फलन कौन सा क्या थी अपनी ये अवकल समीकरण, फलाना का अवकल समीकरण का संगत हल है। लिख दोगे बस हरमा लास्ट में हर क्वेश्चन के लास्ट में जो सुंदर सी लाइन ना यह टेकनी रख दोगे। चलो अब इसमें क्या कर रखा है, कौन सा सवाल था अपना जो शायद दूसरा सवाल है, पहला बहुत हल्का उसमें एक्स ही तो बस एक्स रख रखा आगे बढ़ जाइयो हो गया ये। अब इसके बाद भाई तुम चलो क्वेश्चन नंबर चौथे पर, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रखा y बराबर √1 प्लस के x का स्क्वायर है, और भाई दूसरी जगह दे रखा y डैश बराबर xy, यहाँ पर लिखा हुआ 1 प्लस के x का स्क्वायर। अब देखो ये वाला सवाल, इसमें आपको फलन दे रखा y बराबर √1 प्लस के x का स्क्वायर, और आपको प्रूफ क्या करना कि y डैश बराबर xy होना चाहिए और नीचे आना चाहिए 1 प्लस के x का स्क्वायर। यहां से देखने में आपको क्या पता चल रहा है सवाल में हमें क्या करना चाहिए, पहला इस सवाल को देख कर यहाँ से हमें ये प्रूफ करना, तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए हमें y डैश, अगर हमारा y डैश बराबर xy आ जा तो हम कुछ ऐसा हमारा काम हो सका। तो चलो y डैश तो कर ही सकते हैं, जब हम इसका y डैश करेंगे यहाँ है √x है, आपको √x का मैं अवकलन करने को कहते, तो √x का अवकलन क्या हो बताओ 1/√x, ये तो नॉर्मली सा। तो जब हम इसके साथ इसका अवकलन करेंगे कितना जाएगा 1/√1 प्लस के x का स्क्वायर आ गया, ये 1 प्लस के x का स्क्वायर आ गया। अब मुझे एक बताओ 1 यहाँ सामने 2 भी तो होगा, √x का क्या हो 1/2√x, जहाँ सामने कितना आ गया 2 आ गया सामने। अब मुझे बताओ इसके साथ हम ना सिर्फ इसका ही तो करा रूट वाले का, अब इसके अंदर वाले का तो नहीं करा अभी तक हम ना, चलो अंदर का भी करते हैं। यहाँ कितना 1 प्लस 1 का अवकलन कितना होगा 0, फिर प्लस x के स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया 2x, इसका मतलब हमने इसके हर पार्ट का हमने पुर्जे खोल कर इसके अवकलन कर दिया। अब मुझे जरूरत बताइए योग चीज गुणामा और या भी गुणा या भागमा या गुणामा कट गई, तो यहाँ y डैश का मान कितना आ गया, ऊपर तो x हो गया नीचे कितना आ गया 1 प्लस के x का स्क्वायर। हाँ यो क्या होगा, सही कह रही है यो y डैश है, और ये कितना आना चाहिए भाई अपना xy आना चाहिए, और नीचे कितना 1 प्लस के x का स्क्वायर। मतलब हमारे पास क्या क्या चीज गलत आ रखी है अभी फिलहाल, एक तो रूट गलत आ रखा और दूसरा क्या दिख रहा ऊपर के साथ y नहीं है। और जब ऊपर y नहीं है एक काम करो y के ऊपर नीचे गुणा कर दो, कुछ तो करना ही पड़ेगा, खाली नहीं बैठा कर दे, कुछ दिमाग चलाते रहो, कोई खुरापाती दिमाग है अपना। xy मतलब xy एक चीज तो बन गई, पर नीचे का क्या सिस्टम है, रूट हमने ऐसे लिख दिया 1 प्लस के x का स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ y का वैल्यू क्या हो, सवाल में आपको क्या दे रखा y का मान दे रखा √1 प्लस के x का स्क्वायर। अब y डैश बिल्कुल आपने ऐसे लिख दिया, xy बिल्कुल सेम ऐसे लिख दिया, यहाँ रूट है कितना आ जाएगा, हो गया नोट करना बस इतना ही है, प्रूफ ही तो करना, लास्ट में जाकर बात लिख दो अतः दिया गया फलन अपने अवकल समीकरण का सुसंगत। अब भाई आप सब सवाल देखो, सातों सवाल क्या कह रहा है, सातों सवाल यहाँ पर लिखा हुआ आपका xy फिर बराबर log y प्लस के c, और y इधर लिखा हुआ y डैश कितना अपना ये होना चाहिए y का स्क्वायर अपोन में 1 माइनस के xy। यहाँ पर देखो चलो सातों सवाल है, इसमें आपको देखो क्या क्या रखा कि आपका एक फलन, ये आपकी पूरा फलन दे दिया xy बराबर log y प्लस के c, आपका क्या आएगा फलन, और इसमें बोला ये अवकल समीकरण आपकी y डैश बराबर y का स्क्वायर 1 माइनस के xy। ये अगर हम इसके मान ढाकर कैसे भी करगा मैं इसमें प्रूफ करना, मतलब y डैश बराबर यह चीज दिखानी है,
ठीक है, यही तो कहना चाह रहा। और इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि यह सुसंगत हल नहीं होगा, भूल जाओगे तो उन्होंने पहले क्या रखा, प्रूफ करना। बस अब प्रूफ करने में आपको दिखाना ही पड़ेगा, और लास्ट में ना जाकर लिख दो, अगर नहीं भी आया चल यही है, प्रूफ भी तो करना होगा। हुआ ऐसे भी। अच्छा, इस चीज का हम क्या करने वाले, यहाँ क्या पूछ रखा चाहिए आपको, वाई डैश। अच्छा, अगर यहाँ पर डबल डैश होता फिर आप क्या करते, 2 बार करते। हम तो बेचारा जिक्र पूछा, हम तो अच्छे बच्चे इधर उसके पीछे पीछे चलता, हमें कुछ नहीं मतलब ऐसा। इसमें जब आप करोगे इस चीज का अवकलन नहीं कर सकते, इसमें क्या करोगे, पहली चीज जो कि तू बिल्कुल दूसरे वाले का अवकलन, फिर क्या लगाते हैं हम प्लस, फिर दूसरे वाला सेम और पहले वाले का अवकलन। ये समझ में आ गया कैसा करा अवकलन? ठीक है, मैं सबकी नजर देख रही, मैं कभी यो अवकलन वाले गुना ही भूल गया हो तुम, पता भूल तो गई होंगे। चलो अच्छा, इसकी बताइए जरा, 5x इंटू वाई यह है। अक्षय इसका क्या करेगा भाई, इसका तुझे अवकलन वाली इनकी ये दोनों गुणा में आपको बता सकेंगे, यो पहला और यो कौन सा दूसरा। तो आप इसमें क्या करते हो, पहला बिल्कुल सेम रखोगे, दूसरे वाले का क्या करना है अवकलन, इसका अवकलन करोगे वाई डैश आ गया, फिर हम लगाते हैं प्लस, अब दूसरे वाला सेम रखोगे और पहले वाले का अवकलन। ठीक है, बस वही चीज है नॉर्मल इसी, कभी ये पहला सेम रख रहे, कभी दूसरा सेम रख रहे, और कुछ काम भी हम लिख दिया। उसके बाद हम क्या लगाने वाले, बराबर। अब log y है कितना, ये log y। अब मुझे जरा बताओ log x का अवकलन कितना हो, log x का 1/x, यही तो। हाँ रुक तो जाए, हाँ x है भी, हाँ मैंने अपनी तरफ से बताया, पहले x है तो आपने क्या लिख दिया 1/x। अब यहाँ कितना log y है, तो log y को आप क्या लिखोगे, पहला 1/y लिख दोगे। अब मुझे एक बात हो, यो तो x के सापेक्ष हो रहा था, पर हम अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो अभी y का भी तो अवकलन होना बाकी। y का अवकलन क्या आ जाएगा बताओ, dy/dx, और dy/dx को आप बताओ क्या लिखते हो, y डैश, बस इसे y डैश लिख दो, यहीं लिख दिया। फिर यहाँ प्लस c का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो गया, बात खत्म। अब मुझे एक बताओ, इसमें से आपको क्या क्या दिख रहा है, x y डैश प्लस के y, हमें क्या चाहिए इस साइड y डैश, इसमें y डैश बन रहा, अभी y डैश है तो पर बिखरा हुआ पड़ा, दिख तो रहा पर बिखरा हुआ पड़ा। एक काम करो, अगर ऐसा मत लाना, ये y पहले अच्छा इनकी सबकी गुणा करो, इसमें y की इधर गुणा कर दो, तो इधर y की y ऐसा आ गया, यहाँ पर कितना x y डैश प्लस के y, फिर बराबर यहाँ पर कितना बच गया अपना y डैश, पर ये भी y डैश यहाँ का भी तो इसे ही तो लाना हमें इधर, कोई बात नहीं, हम तो यही करते आ रहे हैं, एक्स वाई यहाँ पर कितना y डैश, फिर प्लस के y का स्क्वायर, फिर प्लस के यहाँ कितना होगा बराबर y डैश। अगर हम एक काम करो, इस चीज को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो यहाँ पर कितना आ गया y का स्क्वायर, यहाँ पर कितना होगा y डैश माइनस के एक्स वाई y का डैश, मुझे क्या चाहिए y डैश, तो इसमें तो कॉमन नहीं निकाल सकते, तो जब मैंने इसमें कॉमन निकालना है, यहाँ कितना बच गया 1, फिर माइनस यहाँ कितना बच गया एक्स वाई, तो अगर मान किसका निकालना y डैश का, तो y डैश बराबर यहाँ पर कितना बच गया ऊपर y स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई। हो गया प्रूफ, क्यों नहीं हुआ प्रूफ, क्या लिखोगे लास्ट में, सेट्टी क्या लिखोगा, इतनी बुरी बेइज्जती मत कर इसकी। ओ भाई पहला छठा सवाल देख लो, इसमें क्या रखा y बराबर अपना कितना x साइन x, और फिर आपको जो अवकल समीकरण दे रखा यह वाली खतरनाक सी दे रखी, चलो बाद में कर लो, पर देख लो। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितना है, यहाँ पर दे रखा आपका y बराबर x साइन x, ये अवकलन है, आप इसका अवकलन है, इसे नॉर्मली एक फलन है, इसका अवकलन कर सकते हो बिल्कुल। कैसा करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसका y डैश निकालने लगे, पहला बिल्कुल सेम, दूसरे का जब आप अवकलन करोगे कितना आ जाएगा कोस x, फिर आप प्लस लगाओगे कोस साइन का साइन x, फिर x का कितना होगा अवकलन 1। यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी सभी के, पर सवाल में तो ये दे ही नहीं रखा, सवाल में आपका क्या दे रखा x के गुणा इसने y डैश के साथ कर रखी। अच्छा तो हम एक काम करेंगे, x y डैश ही निकाल लेंगे पहला, अगर x y डैश है मतलब क्या होगा, जहां जहां इसमें ये वाला, अब इसमें x के साथ गुणा होगी x का स्क्वायर, यहाँ पर कितना होगा कोस x प्लस के x साइन x। दिख रहा कुछ अब तक भी, कुछ भी नहीं दिख रहा, क्या हो गया, क्या करा मैंने पहला तो मैंने y x था, जो y था हमारा अवकलन, उसका मैंने अवकलन कर लिया फलन का, ठीक है। उसके बाद मैं इसके पास गई और कुछ करती भी, तो यहाँ से क्या दे रखा एक्स वाई डैश, तो बस वही मैंने यहाँ लिखा एक्स वाई डैश मैंने करके लिख दिया, तो यहाँ पर होगा एक्स का स्क्वायर कोस एक्स प्लस के एक्स साइन एक्स, लिख दिया अब तो, ठीक है जी। अब मुझे जरा एक बात बताओ, कोस एक्स, इसमें कोस एक्स है, इसमें ऐसा कोस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं,
अच्छा जी, और कोस एक्स को फिर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, इसे भी लिख सकते हैं पक्का। ठीक है, फिर इसके बाद चलो यहाँ आ जाओ, एक्स ऐसे ही, वाई डैश बिल्कुल सेम ऐसे ही, एक्स स्क्वायर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही, कोस की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ प्लस यहाँ कितना अपना साइन एक्स। अब जरा भाई क्या हो गया, इस चीज को हम वाई नहीं लिख सकते हैं, बताओ एक्स साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई। जो बन रहा ना बस वो बना लो, यहाँ से प्लस के कितना होगा, यहाँ से वाई। अब थोड़ा सा अच्छा सा लगा देखने में, वाई तो बना कम से कम। अब मुझे जरा एक बात बताओ, आप इस चीज को कैसे लिखोगे, एक्स वाई डैश तो बिल्कुल सेम ऐसा ही, एक्स स्क्वायर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही। यहाँ से मैं कहने लगी आपको साइन एक्स का मान निकाल लो इस वाले समीकरण से, तो साइन एक्स का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ करके लिख दो, साइन एक्स का मान बताओ कितना हो गया, यहाँ से देख का वाई बटे में एक्स, साइन एक्स का मान ये तो होगा। अब भाई जब इसके अंदर आप साइन एक्स का मान रखोगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर मान, वाई स्क्वायर अपोन में एक्स का स्क्वायर प्लस के यहाँ कितना होगा वाई, एक्स वाई डैश बिल्कुल सेम ऐसा ही हो गया, एक्स स्क्वायर भी बिल्कुल सेम ऐसा ही। इसका जब आप ऐसे इसे सोल्व करोगे, अंदर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और जो है एक्स स्क्वायर है ये बाहर आओगा तो कितना हो जाएगा, बाहर जाएगा प्लस वो बिना रूट का प्लस के वाई, इससे कैंसिल, यहाँ एक एक्स बचेगा। अब यहाँ बचेगा एक्स वाई डैश बराबर, यहाँ कितना बच रहा, एक्स रूट एक्स का स्क्वायर माइनस के वाई का स्क्वायर प्लस के वाई। वाई चीज नहीं बन गया हमारी, ठीक है, पहले से नोट कर लो। यो कितना, वाई माइनस के कोस एक्स बराबर एक्स दे रखा आपको, और निकालनी है वाली चीज, ठीक है, बस ये निकालनी। अब मुझे एक बात बताओ, इधर कितना वाई और इधर कितना वाई डैश, कुछ नहीं निकाल सकते आप, इसमें वाई डैश तो निकाल ही सकते हो, बस कुछ नहीं होता हमारे पास, वाई डैश आएगा, बस एक ही चीज पता, वाई का डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा, वाई डैश, फिर माइनस, अब कोस एक्स है, कोस एक्स का जरा अवकलन करो कितना जाएगा, माइनस के साइन एक्स, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस के साइन वाई। अब मुझे जरा बताओ, अभी तक साइन कोस वाई का करा, उसका तो नहीं करा वाई का, तो वाई का करके कितना जाएगा बताओ, वाई डैश, फिर हमारा एक्स है, एक्स का अवकलन करके कितना आ गया, 1। यहाँ तक तो बात क्लियर है बिल्कुल। अब इसमें से जरा वाई वाई डैश है, इसका कॉमन ले लो, यहाँ कितना बच गया, 1 माइनस के साइन वाई, फिर बराबर यहाँ कितना बच गया, 1। अच्छा जी, यहाँ पे 1 बच गया। अब मुझे जरा यहाँ से एक बार क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर हमने लिख देंगे, पर हम सवाल में चाहिए क्या, सवाल में चाहिए क्या वो भी तो देख लो, हमें सवाल में चाहिए यहाँ वाई होना चाहिए, मतलब इसका वाई साइन वाई के साथ क्या होना चाहिए, वाई, ठीक है, फिर प्लस इसकी 1 की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए कोस वाई प्लस के एक्स, वाई डैश तो है, और इधर क्या होना चाहिए अपना वाई, वो तो नहीं बनना वाई। जब नहीं बन रहा तो आप एक काम करो, वाई डैश है, इसमें क्या लिख सका हम, ये भी देखो, इसमें से भाई अब हम क्या नहीं करेंगे, अब मिल जा क्या करेंगे, क्या इसे दिखा या ये नाराज हो गया, वाई डैश वाई डैश हो गया, 1 प्लस के साइन एक्स हो गया, यहाँ पर वाई यहाँ पर बराबर 1 हो गया। एक काम कर रहे, अगर हम दोनों तब तक वाई वाई तक गुना कर ला, कुछ जा रहा, कुछ नहीं जा रहेगा, इधर तो वाई आ ही जाएगा। अभी अगर हम दोनों पक्षों में किसका गुना करने पर, वाई सा, तो देख सेट्टी का दिमाग बहुत बड़ा चला, दोनों पक्षों में नुकारा वाई वाई तक गुना कर लो, वाई से गुना करने पर जब आप 1 मिनट, जब आप दोनों इसके वाई से गुना करोगे, यहाँ पर तो वाई डैश है, मुझे तो बाहर चाहिए, वाई एक काम में अंदर ही लेगी, लक्ष्मी यहाँ समझ लो, फिर कहोगे आप मेरे समझ में नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, वाई प्लस के वाई साइन वाई, बन रहा आप तो कुछ कुछ, यहाँ पर कितना हो गया वाई, इसका मतलब वाई तो बन गया, वाई डैश भी बन गया, अंदर वाई साइन वाई यो भी बन गया, बस यहाँ वाई की जगह कोस ये आ जा, बिल्कुल आई भी पड़ी देखो। अच्छा यहाँ से वाई का मान निकालो जरा, वाई बराबर कितना हो गया, मार्कर चेंज कर लो इतना, यहाँ पर वाई का मान कितना हो गया भाई अपना, वाई का मान हो गया एक्स प्लस के कोस वाई, होता है यही, जरा अब यहाँ उठा के रख दियो, एक्स प्लस के कोस वाई, फिर प्लस के वाई साइन वाई, फिर यहाँ पर कितना बराबर वाई, बन गया हमारा ना काम। अब देखो यहाँ जरा, वाई डैश बिल्कुल वाई डैश, वाई साइन वाई बिल्कुल ये भी सेम रही, कोस वाई एक्स एक्स बराबर वाई, हो गया बस। इसमें और कोई ऐसा कुछ हार्ड सवाल नहीं है, सारे सवाल हो गए आपके, 9.2 कंप्लीट हुई, ठीक है।